मेरी दूसरी किताब में पढ़े और भी ऐसे अनुभव है कि मैं कपड़े नहीं पहने हूँ और घूम रहा हूँ, मेरा शरीर स्त्री का है, अर्थात मैं स्त्री हूँ, पुरुष नहीं। जैसे ही मुझे दूर से अपने पास पुरुष आता दिखाई देता है तो शर्म की वजह से मैं भागता हूँ, आगे मुझे नदी मिलती है और मैं उसी में कूद जाता हूँ, क्योंकि मैं स्त्री हूँ। सत्य यह है कि मुझे प्रकृति ने इस पुरुष और स्त्री दोनों के विषय में ज्ञान कराया। अगर ज्ञान न कराते तो ये पूर्णता को प्राप्त कैसे होते। फिर इसके बाद अर्धनारीश्वर के रूप में जब दर्शन हुआ, फिर ऐसे अनुभव आने बंद हो गए, फिर कभी अनुभव नहीं आए। जब मेरी कुंडली जागृत हुई, मेरे पिताश्री ने की, उस समय तो अनुभूति हुई, लेकिन बाद में अनुभव आया कि मैं कहीं पर खड़ा हुआ हूँ, मेरे सामने थोड़ी ऊंची जगह में, पहाड़ी जैसी जगह है, पे एक स्त्री खड़ी हुई है, मैं उसके सामने थोड़े निचले भाग में खड़ा हुआ हूँ। चारों ओर सफ़ेद रंग का स्वच्छ प्रकाश फैला हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे बर्फीला इलाका हो। मैं सामने की ओर देखता हूँ तो उस स्त्री के पैर दिख रहे हैं, क्योंकि थोड़ी ऊंचाई पे खड़ी हुई। मैं ऊपर की ओर देखता हूँ, वो स्त्री अद्वितीय सुंदर है, हरे रंग की साड़ी पहने हुए है, सोने के आभूषण पहने हुए हैं, मुकुट लगाए हुए हैं। वो मुझे कुछ देने के लिए प्रयास कर रही है, अर्थात वो मेरी ओर झुकी, क्योंकि वो ऊंचाई पर थी, इसलिए उसे झुकना पड़ा। और मैंने भी अपने आप दोनों हाथ ऊपर इस तरह से कर दिए और वो भी ऐसे कर रही है, देने की मुद्रा में, मैं लेने की मुद्रा में। जब वो झुकी नीचे की ओर तो मेरा मुंह और उसका मुंह थोड़ा नज़दीक आया, क्योंकि वो बहुत सुंदर थी, मैं उसको देखे जा रहा था। लेकिन जब मुंह नज़दीक आया तो मैं चौंक पड़ा, मेरे अंदर झटका सा लगा, क्योंकि वो स्त्री के रूप में और कोई नहीं, मैं ही था। यानी मैं स्त्री के रूप में जो दे रहा हूँ, किसको दे रहा हूँ? मुझे, जो पुरुष के रूप में खड़ा। मैं पुरुष भी हूँ, स्त्री भी हूँ। स्त्री मुझे कुछ दे रही और मैं ले रहा हूँ, मगर क्या दे रही है और क्या वो जो ले रहा हूँ कुछ नहीं दिखता है। तब तक ध्यान टूट गया। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.